जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ से नोटेशन बजाना बताया था। अब ध्यान रखें, अब मैं यहाँ से नोटेशन बताता हूँ आपको। यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, अब यहाँ से अपन बजाएंगे। देखिए ये स्वर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है गाने में, बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि मेल का मोस्टली जो स्वर होता है वो यहीं से जेंट्स लोग गाते हैं, जिसको जी शार्प स्वर भी बोलते हैं, और इसे चौथा स्वर भी बोलते हैं, चौथा काला ये स्वर भी बोलते हैं। तो फीमेल का जो होता है वो ये स्वर या ये स्वर ज़्यादा यूज होता है, लेकिन मेल के अंदर चौथे स्वर से, तीसरे स्वर से जेंट्स लोग गाते हैं। तो इससे आप अभ्यास करेंगे, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ से जैसे आपने पहले स्वर से अभ्यास किया था वैसे यहाँ से अभ्यास। आसान तो सभी से ही हो गया, यदि आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो आसान तो बहुत आपका सभी से हो गया। पहले ये देखिए, यहाँ से देखते हैं अपन। सा, जैसा कि मैंने बताया था, तीसरा स्वर रे गा, सा रे गा, यहाँ तक तो सेम ऐसे ही है। सा रे गा, सा रे गा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सिंपल। सा रे गा मा पा धा नी सा। यहीं से कंटिन्यू, जितनी भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस बताई वो सारी यहाँ से करें। इस तरह से आप सभी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये हो गया, अब अपन यहाँ से लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। आप आराम से देखिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। अब कंटिन्यू आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप लगातार अब ये प्रैक्टिस कीजिए और सारी की सारी प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसी के अंदर आप थोड़ा सा चुपके से थाट निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से बताया था आप लोगों को, खमास थाट कैसे बनेगी, कल्याण थाट कैसे बनेगी, काफ़ी थाट कैसे बनेगी, इसी तरह से आप यहाँ से भी थाट निकाल सकते हैं। सिंपल है, जिस भी थाट के अंदर कोमल स्वर लगता है तो आप कोमल रे ये बजाएंगे, क्योंकि इसका शुद्ध रे ये है तो कोमल रे ये हो गया, इसका शुद्ध गा ये है तो कोमल गा ये हो गया। जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि जो शुद्ध स्वर होता है उससे पहले वाला स्वर कोमल होता है, और तीव्र स्वर माँ के बाद में, माँ के जस्ट बाद में जो स्वर आता है वो आप लोगों का तीव्र स्वर आता है। यहाँ से फिर से देख लीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ से आप बजाई रहे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सॉरी, ये गलती से लग गया। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। कंटिन्यू। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब यहाँ से आप कंटिन्यू बजाइए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ से यहाँ तक जब आप कोई भी गाना बजाएंगे। देखिए मैं आपको जब आगे अब गानों की नोटेशन बताऊंगा, तो गानों की नोटेशन के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको कोई भी नोटेशन दे दी और आप यहाँ से बजा रहे हैं इसको, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ से शुरू से हमने यहीं से प्रैक्टिस की है। आप यहाँ से बजा रहे हैं, आप यहाँ से जब बजाएंगे तो होगा क्या, आपकी वॉइस जो आपकी गाने की आवाज़, हो सकता है आपका ये स्केल ना हो, तो आपकी गाने की आवाज़ क्या होगा कि आप या तो बहुत डीप में बोलेंगे या बहुत डाउन में बोलेंगे, तो आपकी आवाज़ निकलेगी नहीं, क्योंकि आपका स्वर नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आप एक स्वर बढ़ा के देख लीजिए, आप यहाँ से गाना शुरू कर दीजिए। यहाँ से भी आपका स्केल नहीं बनता है तो आप यहाँ से गाना शुरू कर दीजिए, यहाँ से भी नहीं बनता है तो आप यहाँ से गाना शुरू कर दीजिए। यदि आप लोगों को अपना स्केल जानना है, यदि आप लोगों को अपना स्वर जानना है, तो आप सा लगा के देखिए। आप सा जहाँ से कंफर्टेबल बोल सकते हैं, सा इस तरह से आप सा लगाए जहाँ से आप कंफर्टेबल बोल सकते हैं, वो आपका स्वर होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, लो पिच और डाउन पिच ये दो होती हैं गाने के अंदर। आप नीचे कितना जा सकते हो, नीचे एक लेवल के बाद में हमारी आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है, और आप ऊपर कितना जाते हो, ऊपर भी जब हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो एक लेवल के बाद में हमारी वॉइस बंद हो जाती है, हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से चैनल जैसे मैं देखता हूँ या बहुत से गुरु लोग हैं वो सम्माननीय हैं हमारे, उनका आदर हम करें, हमें करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है वो यहीं से प्रैक्टिस बता देते हैं, सब कुछ सारी प्रैक्टिस यहीं से बता देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब जो सीखने वाले हैं, जो बिगनर हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। उनको ये समझ में आता है कि सारे गाने यहीं से निकलते हैं। धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है कि यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी है, फिर वो ट्रांसपोज के उस मैटर में घुस जाते हैं। ट्रांसपोज हारमोनी में तो होता नहीं है, स्केल चेंजर हारमोनियम होता है, लेकिन वो उसके लिए
हम क्यों यूज़ करें। जब हमारी प्रैक्टिस इन पांचों स्वर से आप कर लीजिए, उसके बाद में नीचे के स्वरों से आपको खुद को आसान लगने लग जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये पहला स्वर है, ये दूसरा स्वर है, ये तीसरा स्वर है, ये चौथा स्वर है, ये पांचवा स्वर है। जैसे सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। ये टोटल अब हमारे सामने 5 मैंने शार्प के स्वर आप लोगों को बताए हैं। हारमोनियम के ऊपर ब्लैक कीज इनको बोला जाता है। और अगर अपन वेस्टर्न के अंदर चलें तो यहाँ से इसको सी कोड बोला जाता है, ये डी कोड है। इस तरह से अलग अलग कोडिंग का जो कोड भी हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। एक कमेंट मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर देखिए जैसा कि कमेंट्स जो होते हैं उनका जवाब कोशिश करता हूँ मैं दूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास में मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और आप बहुत कम लोग अभी जुड़े हैं चैनल से। धीरे धीरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग जुड़ सके चैनल से। तो मैं बताता हूँ, एक भैया ने क्वेश्चन किया था कि माँ के बाद में माँ से पहले कोमल रे क्यों आया, सॉरी रे शुद्ध रे से पहले कोमल रे क्यों आया, शुद्ध गा से पहले कोमल गा क्यों आया, या ये कहते हैं कि माँ स्वर के बाद में तीव्र माँ क्यों आया, इसको हम कोमल माँ क्यों नहीं बोल सकते, इसको कोमल माँ क्यों नहीं बोल सकते। अच्छा क्वेश्चन था ये उनका। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो 7 स्वर बने थे, जिनका पूरा नाम था षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर थे, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इन सभी स्वरों का पहला अक्षर ले लिया गया नोटेशन बनाने के लिए। सभी स्वरों का पहला अक्षर ले लिया गया, जैसे षडज का सा, ऋषभ का रे, गांधार का गा, मध्यम का मा, पंचम का पा, धैवत का धा और निषाद का नी। इस तरह से टोटल सभी स्वरों का पहला अक्षर ले लिया गया। अब इनका पहला अक्षर जैसे ही लिया गया तो इनका अभ्यास शुरू हो गया, लोग बजाने लगे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जब स्थितियां बदली, जब समय बदला, तो कुछ विकृतियां आने लगी इन स्वरों के अंदर, कुछ विकृतियां आने लगी। और इन विकृतियों को कम करते हुए या विकृतियों को जानते हुए फिर इन स्वरों को ही इनका पार्ट मान लिया गया। मतलब ये इसका छोटा पार्ट है। जैसे विकृत स्वर कहते हैं इनको, ये जो रेगा, धानी, चार कोमल और मातृ, इनको विकृत स्वर कहते हैं। जिन स्वर शुद्ध स्वरों में जब विकार आया तो इनको कोमल स्वर मान लिया गया। ये कोमल स्वर है, ये कोमल गा है। इस तरह से इनको जो इनको शुद्ध से पहले वाले थे उनको कोमल स्वर मान लिया गया। लेकिन अब विकार जब उत्पन्न होगा, विकृत जब उत्पन्न होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एप्पल है, यदि एक एप्पल यदि खराब होगा तो इस साइड से भी हो सकता है, वो इस साइड से भी। विकृत स्वर जो आते हैं, तो अगर यदि माँ स्वर से ऊपर गया, तीव्र माँ स्वर से ऊपर गया तो इसलिए ऊपर आएगा, उसको आप कोमल माँ नहीं बोल सकते। कोमल माँ यदि बोलेंगे तो फिर आपका ये कोमल माँ हो गया। कोमल माँ इसी को कहेंगे यदि आप शुद्ध स्वर ये लेंगे तो, लेकिन ये तो शुद्ध माँ है। तो इसलिए जो विकृत स्वर होते हैं वो उनका स्थान मुख्य स्वर से आगे या पीछे ही होता है। इस कारण से ये यहाँ पे लगे हैं। मित्रों, आपसे पुनः निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन 5 स्वर से आप प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।